हिंदुस्तान यूनिलीवर के चार्ट को डिस्कस करेंगे। अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने अप ट्रेंड में चल रहा है। ये जब से इसका आईपीओ लिस्ट हुआ है 2004 से ये अप ट्रेंड में ही चल रहा है, राइट। लेकिन अगर नोटिस करेंगे तो ये 2021 में मतलब 2021 सितंबर में इसने जो हाई बनाया था, राइट, अब ये उस हाई को तोड़ नहीं पाया है। ओके, और जो हाई बनाया था इसने हाई लगभग 2800 के आसपास बनाया था, और उसके बाद इसने ये जो लो बनाया ये 2000 के आसपास बनाया, 2000, राइट। तो ये 2800 और 2000 के बीच में ही अभी आज तक इसी रेंज के बीच में ये ट्रेड कर रहा है, राइट। अब एक और चीज है, अगर हम ध्यान से समझें इस चार्ट में, तो जैसे मैं बताता हूँ स्विंग ट्रेडर और क्या कहते हैं इन्वेस्टर के लिहाज से, तो अभी जो इन्वेस्टर है, राइट, जो इन्वेस्टर इस पॉइंट पे घुसे होंगे वो अभी तक प्रॉफिट में नहीं आए होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा, अगर मेरा व्यू इन्वेस्टिंग का भी है तो मैं हाई पे उसमें एंट्री से बचूंगा, या अगर मेरे को एंट्री लेनी है तो मैं एसआईपी में करूंगा, राइट। मैंने जैसे हाई पे है मैंने कुछ स्टॉक बाय कर लिए, पूरे लमसम बाय नहीं किया, जितना अमाउंट में मुझे इन्वेस्ट करना है वो बाय नहीं किया, मैंने लमसम कर लिया, ठीक है। और फिर सॉरी, लमसम नहीं किया, मैंने एसआईपी कर ली, ठीक है। और एक और चीज ध्यान है, अगर आपको लमसम करना है तो ये ध्यान रखिए स्टॉक अपने हाई से कम 10-15% नीचे होना चाहिए, और वो भी सपोर्ट पे मिले तो अच्छा है, ठीक है। सपोर्ट पे सबसे बेस्ट रहता है, हो सकता है उससे भी और नीचे चला जाए, लेकिन एक अच्छा प्राइस होना बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में भी, राइट। तो और दूसरी बात, अगर कंपनी बढ़िया है, ठीक है, आपने यहाँ बाय कर लिया, कंपनी बढ़िया है, तो ये नहीं है कि भाई यहाँ पे कोई गलती कर दी या कुछ है, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में भी एक बेस्ट प्राइस होना जरूरी है। अभी अगर कंपनी बढ़िया है, फंडामेंटली भी सब कुछ ठीक है, तो यहाँ जो लोग बैठे हैं उन्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगेगा, ठीक है। हो सकता है ये 4 साल में कहीं मूवमेंट नहीं दिया, 3 साल में इसने कोई मूवमेंट नहीं दी, लेकिन अगले 2 साल में हो सकता है ये डबल या ट्रिपल हो जाए, तो वो ऑन एन एवरेज आपकी जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है वो सही ढंग से आ जाएगी, ठीक है। तो स्टॉक जब मूवमेंट देते हैं तो वो धड़ाक से मूवमेंट दे देते हैं 2-3 सालों में, और नहीं तो अगर कंसोलिडेशन मोड में या किसी रेंज में फंस जाते हैं तो वो फंस जाते हैं कुछ साल के लिए। बस हमारा एक ही चीज होना चाहिए कि वो कंपनी बढ़िया होनी चाहिए, राइट। वो भी इन्वेस्टिंग के लिहाज से बता रहा हूँ। स्विंग ट्रेड में अगर जैसे हम यहाँ एंट्री करते तो स्विंग ट्रेड में कहीं यहाँ स्टॉप लॉस होता तो हम निकल जाते, राइट। तो ये चीज हो गई, मैं ये इन्वेस्टिंग के लिहाज से बता रहा था। अब जो स्विंग ट्रेड या अभी जो हिंदुस्तान यूनिलीवर जिस पॉइंट पे ट्रेड हो रहा है वहां पे हमारा क्या रोल होना चाहिए, हमें क्या एक्शन लेने हैं, उस पे डिस्कस करना है, और उसी के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है। तो अभी फटाक से थोड़ा सा जल्दी जल्दी सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी मैंने ये मंथली चार्ट पे एक रेंज समझाने के लिए ही ये मंथली चार्ट खोला है, जिसमें हमें चीजें समझ में आ जाए। तो इसमें ये एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है 3 पॉइंट्स को लेके, सॉरी, इन 2 पॉइंट्स को लेके ट्रेंड लाइन बनी है, जो कि अभी एट प्रेजेंट ये इसी का ही रेजिस्टेंस ले रहा है मंथली में, ठीक है। और नीचे की तरफ मैंने एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बनाया है, ठीक है। इसको हम डेली कैंडल पे, जब डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे तब इसको अच्छे से समझ लेंगे। और ये जो लाइन बनाई है ये तो मैंने इसलिए बनाई है कि सपोर्ट पे खरीदना है। अगर जैसे अभी यहाँ पे ना खरीद के जब ये यहाँ आया, ठीक है, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट लिया, अगर यहाँ खरीदा होता तो अभी भी हम प्रॉफिट में होते। तो ये उसके लिए, उस चीज को समझाने के लिए था, ठीक है। अब प्रेजेंटली मतलब कि करंट में हमें क्या एक्शन लेने हैं वो चीजें हम डेली टाइम फ्रेम पे इस चार्ट को समझ लेते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम आ जाते हैं, ठीक है। मैं फटाक से डेली टाइम फ्रेम खोल देता हूँ। ये मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर दिया है। अभी बाकी चीजें तो मैंने समझा ही दी हैं, तो इसलिए जो लेवल हमारे काम के हैं बस उतना ही हम उसी को ही जूम इन करेंगे जिससे चीजें समझ में आए।
ठीक है, अभी ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के बारे में मैं बता चुका हूं और ये ट्रेंड लाइन के बारे में बता चुका हूं। अब 4 जून को इसने इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक किया, राइट, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक किया और ये रिसेंटली यहाँ पे भी एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन है, ठीक है। उस कंसोलिडेशन और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को इसने ब्रेक किया और अगले दिन नया मतलब कि जो ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को टच करके इसने क्लोजिंग दे दी, राइट। फिर उसके बाद ये रिट्रेस हो रहा है, ठीक है। रिट्रेस कहाँ हो रहा है, एक मिनट, इसको मैं भी डिलीट कर देता हूँ ताकि इस कैंडल की ये जो विक है, ठीक है, इनडिसिसिव कैंडल थी, डोजी कैंडल बोलते हैं, जिसमें कोई बॉडी नहीं थी, दोनों तरफ विक बनी हुई है, राइट। तो इसने इस लाइन का सपोर्ट लिया, ये हमारी इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पास भी है, ठीक है। तो इसका इसने वो लिया है, सपोर्ट लिया है एक तरह से हम कह सकते हैं, या भाई रिट्रेसमेंट हुआ है और रिट्रेसमेंट के बाद ये अब इस लेवल पे होल्ड कर रहा है, इस लेवल पे हिंदुस्तान यूनिलीवर होल्ड कर रहा है, राइट। अब एज अ स्विंग ट्रेडर भाई मुझे अपसाइड की कितनी मूवमेंट दिख रही है, ये लगभग 7 से 8% की मूवमेंट है, क्योंकि अभी ये 2500 के आसपास है, 2500 के आसपास। अगर मैं यहीं एंट्री करता हूं तो मुझे 2700 तक का इसमें मूव मिल जाएगा, जो कि 7-8% आपका बनता है, ठीक है। इस मूव को पकड़ने के लिए हम यहाँ एंट्री कर सकते हैं। अब इस लेवल पे भी 3 तरह की सोच आ जाएंगी। पहले स्विंग ट्रेडर की, स्विंग ट्रेडर जो कि मतलब कि मेरा व्यू है, मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा और मेरा स्टॉप लॉस इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे या बल्कि थोड़ा सा और नीचे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, जो कि मेरा लगभग 4% के आसपास ये मेरा स्टॉप लॉस बैठेगा, ठीक है। ये स्टॉप लॉस रहेगा मेरा, और ये होगी पहली कैटेगरी। और टारगेट क्या रहेगा, 7 से 8% का, जो कि मतलब कि रिस्क रिवार्ड आपका 1:2 बैठता है, ठीक है, लगभग 1:2 बैठेगा इसमें। अब ये तो पहली कैटेगरी होगी। दूसरी कैटेगरी में क्या होगा, रहेगा तो स्विंग ट्रेडर ही, ठीक है, वो सारी चीजें उसने टेक्निकली देख ली, लेकिन वो साथ में कंपनी के फंडामेंटल्स, बिजनेस और मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करके उस पर अगर भरोसा है तो ही वो इस ट्रेड में एंटर करेगा इस अपसाइड मूवमेंट के लिए। क्यों, क्योंकि अगर ये रिवर्स आता है तो वो स्टॉप लॉस नहीं लेगा। जो सेकंड टाइप का ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर, वो स्टॉप लॉस नहीं लेगा, वो इन्वेस्टर बन जाएगा इस केस में, ठीक है। वो होल्ड करेगा जब तक कि उसे ऊपर का टारगेट ना मिल जाए। और थर्ड कैटेगरी का जो आदमी है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उसे ये प्राइस ठीक लग रहा है कि भाई यहाँ पे एंट्री करना सही है, तो वो यहाँ पे एंट्री करेगा और आराम से बैठेगा और लंबे टाइम के लिए वेट करेगा, ठीक है। तो ये तीनों कैटेगरी के हिसाब से हमने ये चीजें डिस्कस कर ली हैं, और इस लेवल पे हमें क्या करना है वो भी डिस्कस कर लिया है। तो अब आप अपना देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, और आपको कुछ यहाँ ठीक लगता है तो अपना अपने लेवल पे इस ट्रेड हिंदुस्तान यूनिलीवर में अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, चाहे वो कैटेगरी 1 की तरह हो, चाहे वो कैटेगरी 2 की तरह हो, चाहे वो कैटेगरी 3 की तरह हो, ठीक है। इसी तरह के और स्टॉक्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।